आज होली का दिन था। सरसपुर गांव में होली की बड़ी तैयारी चल रही थी। मौसम भी बहुत अच्छा था, न ज्यादा सर्दी थी न ही ज्यादा गर्मी थी। साल का सबसे अच्छा मौसम होली के आसपास ही होता है। खेतों में हरियाली है, गन्ने पक चुके हैं, गेहूं में हरी हरी बालियां आ चुकी हैं, कोयलों की मीठी गूंज सुनाई दे रही है। गांव के लड़के होली दहन के लिए पुरानी लकड़ी खोज रहे हैं। गांव के बच्चों की अलग अलग टोलियां अपने काम को बांटकर काम करने में व्यस्त हैं। घर पर औरतें गुजिया पापड़ आदि होली के लिए बना रही थीं। सरसपुर गांव में एक किसान बब्बू और उसका परिवार रहता था। बब्बू का बड़ा लड़का जो गलत बच्चों की संगत में शराब आदि पीने लगा। बब्बू अपने उस लड़के के कारण बहुत ही परेशान थे, जबकि वह लड़का शुरू में भलमानस और सज्जन था, लेकिन गलत संगत ने उसे आज इस हालात में पहुंचा दिया था। पिताजी इतने परेशान हुए कि उन्होंने उसे होली वाले दिन गांव से थोड़ी दूर एक मंदिर था, वहां पर एक तपस्वी साधु रहते थे। कई गांवों में यह बात फैली हुई थी कि वे साधु महात्मा जिस किसी को उपदेश कर देते थे उसका जीवन रूपांतरित हो जाता था। बब्बू अपने बेटे कैलाश को लेकर मंदिर गए। बाबा जी के दर्शन करके बब्बू ने अपने बेटे को बाबा जी के चरणों में रखकर बोले कि मेरे इस बच्चे के जीवन को रूपांतरित कर दीजिए। बाबा जी थोड़ी देर में सभी बातों को समझ गए और बोले, कैलाश, हर आदत जल्दी नहीं बदलती है, लेकिन यदि तुम अपने जीवन में उसे बदलना चाहो तो कुछ और अच्छी आदतों का संग्रह तुम्हें करना होगा, क्योंकि बड़ा बदलाव छोटी छोटी आदतों से ही आता है। एक कोस की यात्रा एक कदम की शुरुआत से ही पूरी होती है। दिए की रोशनी थोड़ी दूर तक ही दिखाई देता है, लेकिन अगर हम दिया लेकर चलते चलें तो 100 कोस की भी यात्रा हम कर सकते हैं। आदतें हमारे शरीर का कंकाल होती हैं, जिससे कि हमारा शरीर बनता है। इसलिए हम छोटी छोटी अच्छी आदतों के निर्माण करके हम बड़ा परिवर्तन करके अपने जीवन में ला सकते हैं। एकदम बड़ी चीज हमारा दिमाग जल्दी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को हमारा दिमाग जल्दी स्वीकार कर लेता है। तो छोटे छोटे से शुरू करो और 21 दिन तक लगातार करने पर वह आसान हो जाएगा जो तुम करना चाहते हो। आज के लिए संकल्प लो, आज मैं प्रसन्न रहूंगा, आज मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं जो भी मेरे अधूरे काम है उन्हें पूरा करूंगा, आज मैं वह कोई काम नहीं करूंगा जिससे किसी को भी तकलीफ हो, आज मैं अपने मन को शांत रखूंगा, आज मैं धीरे बोलूंगा, विनम्रता और शालीनता से बात करूंगा, आज आधा घंटा आराम के लिए निकालूंगा, मैं सुबह शाम डीप ब्रीदिंग करूंगा, ध्यान करूंगा, अपनी डायरी लिखूंगा, टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करूंगा, व्यायाम करूंगा। बाबा जी ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में यह सब कुछ करने को कैलाश को बताया और कहा कि यह सुबह उठकर इसको मंत्र की तरह दोहराना, इसे आज आज करके 21 दिन तक करना है। कैलाश, मैं तुम्हारे अंतस मन में झांक कर देख रहा हूं, तुमने इसे करने की इच्छा शक्ति जागृत कर ली है। अब यह तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, निश्चित ही तुम्हारा जीवन बदलेगा। 21 दिनों के बाद यह तुम्हारे लिए आसान होगा, इसके बाद यह तुम्हारी आदत में परिवर्तित हो जाएगा। यह कहकर बाबा जी ने कैलाश को और बब्बू को आशीर्वाद दिया। कैलाश और बब्बू की आंखों में प्रेम के आंसुओं से झलक उठी। वे दोनों बाबा जी के चरणों में नमन करके वापस आकर होली की तैयारी में लग गए। बब्बू कैलाश में आए परिवर्तन से हतप्रभ था। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।